Hello everyone, welcome back to your own channel at Saral Psychology. I hope you all are doing well and you are having a good time with your family. So in today's video we are going to discuss about Stanford Prison Experiment. सभी ने जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसका नाम सुना होगा. सो बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रिजनर्स के ऊपर किया गया था उनके बिहेवियर को देखने के लिए. ठीक है, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के साथ साथ आज हम यहाँ पर इस साल के 2000 जो मर्ज साइकिल थी दिसंबर 2021 और जून 2022 की जो मर्ज साइकिल थी उसमें जो इस एक्सपेरिमेंट को लेके 5 क्वेश्चंस आए थे. मींस बेसिकली 10 मार्क्स का जो पर्टिकुलर इस हिस्से से पूछा गया था उसके बारे में भी आज हम यहाँ से जानेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी देखेंगे. ठीक है, सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं. स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट को पूरी तरीके से समझेंगे कि क्या है, पूरा एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे, रिजल्ट्स क्या निकले उसके बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड एनटीए यूजीसी नेट के जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे उसको भी देखेंगे. ठीक है, सो पर्टिकुलरली आज हम यही करने वाले हैं. तो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है ये जो कि कंडक्ट किया गया था समर में. ठीक है, ऑफ 1971. ठीक है, तो 1971 में इस एक्सपेरिमेंट को कराया गया था. अब ये एक्सपेरिमेंट किसने कराया था? एक्सपेरिमेंट कराने वाले जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है फिलिप जॉर्ज जिम्बार्डो. ये इनका जन्म हुआ था मार्च 23, 1933 में. ठीक है, और ये एक प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकले हुए. ठीक है, तो इन्होंने अपनी जो सर्विसेज थी वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी थी. ठीक है, एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम करते हुए फिर यहाँ से इन्होंने काम को छोड़ दिया. एमेरिटस का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसी उपाधि दी गई है जो कि पूर्ण प्रोफेसर है और वो अच्छी तरीके से अपनी पूरी जो है जर्नी को कंप्लीट करके उन्होंने अपना जो है रेजिग्नेशन दिया हो और वो अपनी जॉब से हटे हों. ठीक है, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में से ये जो है अच्छी सर्विस देके निकले थे. ठीक है, नाउ ही बिकम जो है जाने जाते थे अपने 1971 वाले एक्सपेरिमेंट की वजह से जो कि है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की वजह से ये जाने जाते थे और इसकी वजह से ये फेमस हुए. ठीक है, नाउ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो जिन भी लोगों को इसके अंदर जो है इन्वॉल्व किया गया उनकी सबसे पहले स्क्रीनिंग की गई. ठीक है, उनका मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग किया गया ये देखने के लिए कि वो लोग अच्छी कंडीशन में है या नहीं है, या उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो रैंडमली जो भी कैंडिडेट्स चुने गए थे उनको फिर जो है असाइन कर दिया प्रिजनर्स के तौर पर और गार्ड के तौर पर. ठीक है, इन अ मॉक प्रिजन. मॉक प्रिजन क्या होता है? एक नकली प्रिजन जिसमें स्टिमुलेशन के तरीके से जैसे कि एक मॉडल टाइप का पूरा प्रॉपर जो है जेल का एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कराया गया. ठीक है, और ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था ये कहाँ चल रहा था? बेसमेंट ऑफ साइकोलॉजी बिल्डिंग ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो साइकोलॉजी की बिल्डिंग है उसके बेसमेंट में ये पूरा एक्सपेरिमेंट चल रहा था. ठीक है, सो ये पर्टिकुलर है कुछ मेन चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए. अब यहाँ पर जो एग्जामिन किया गया वो क्या किया गया? एग्जामिन यहाँ पर इफ़ेक्ट को देखा गया. ठीक है, सिचुएशनल वेरिएबल्स, जो भी सिचुएशन आ रही है उसके हिसाब से जो वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं उनके रिएक्शन को और उनके बिहेवियर को देखा गया. ठीक है, कि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के आने पर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे. ठीक है, उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आएंगे इस पर्टिकुलर चीज़ को मापा गया इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू. तो अगर हम यहाँ पे देखें कि मोटी मोटी चीज़ कि इनके एक्सपेरिमेंट करने का मकसद क्या था? एक्सपेरिमेंट करने का यही मकसद था कि जो भी सिचुएशन आ रही है ये कोई भी वेरिएबल मतलब चर. ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल ये लेके आ रहे हैं, कोई सिचुएशन लेके आ रहे हैं तो उसका रिएक्शन क्या हो रहा है. ठीक है, इनमेट्स पे या फिर जो प्रिजनर है या गार्ड हैं उन पर क्या जो है रिएक्शन हो रहा है, उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसको देखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट कराया गया था. तो जिम्बार्डो का प्राइमरी रीज़न क्या है एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराने का? इनका प्राइमरी रीज़न है एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराने का कि ये फोकस कर सकें पावर ऑफ रोल को. ठीक है, पावर ऑफ रोल को देख सकें कि एक पर्टिकुलर पर्सन को लाइक इस एक्सपेरिमेंट में प्रिजनर्स को एक रोल दिया गया. ठीक है, और गार्ड्स को एक रोल दिया गया तो उनके रोल का क्या पावर है. ठीक है, एंड रूल्स को
ठीक है। सिंबल ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी, अगर हम किसी को सिंबल्स मीन्स उनके पर्टिकुलर सिंबल उनको दे दिए गए कि आप प्रिजनर हो, आप कैदी हो, ठीक है, आप चोर हो, तो इस तरीके से उनको सिंबल्स देंगे उसको देखने के लिए कि उनका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ग्रुप आइडेंटिटी, एक पर्टिकुलर ग्रुप आइडेंटिटी मीन्स अगर 25 लोग हैं, 25 में से 12 लोग गार्ड हैं, 12 लोग प्रिजनर हैं, तो उनके ग्रुप में जो सभी लोग प्रिजनर बने हैं तो उनके ग्रुप में क्या उन पर जो फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। इसके साथ में ही सिचुएशनल वैलिडेशन को चेक किया और बिहेवियर मीन्स सिचुएशन आ रही है तो उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस तरीके की चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है, जानने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। तो आप ये पर्टिकुलरली यहाँ से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है जिम्बार्डो ने ये एक पर्टिकुलर अपना सेमिनार में ये चीज़ कही कि उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की थी, ठीक है, फॉर सम ईयर्स, ठीक है, जिसमें उन्होंने इंडिविजुएशन पे काम किया, वेंडलिज्म पे काम किया, ठीक है। वेंडलिज्म होता है बर्बरता, ठीक है, अगर किसी पर्सन पे कोई अत्याचार हो रहा है तो उसको देखने के लिए कि वो किस तरीके से उसमें बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, उसको देखने के लिए इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, रिसर्च की है बहुत टाइम से, ठीक है। इंडिविजुएशन, ठीक है, इंडिविजुएशन होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन की आइडेंटिटी क्या है, वो अपनी आइडेंटिटी को कब छोड़ता है, ठीक है, इस पर बात की इंडिविजुएशन पे, ठीक है। एंड ह्यूमनाइजेशन कि अपने जो मानवता है इंसान कब छोड़ देता है, ठीक है। तो इस तरीके से पर्टिकुलरली ये सब चीज़ों पर रिसर्च करते रहते थे जिम्बार्डो, ठीक है। जिम्बार्डो इन सभी चीज़ों पर रिसर्च करते थे, कैसे इंसान जो है वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगता है, ऐसी क्या सिचुएशंस आ जाती हैं जिससे वो लाइक क्रूर बन जाता है, ठीक है, और लाइक गुमनाम तरीके से बिहेव करने लग जाता है, ठीक है, एनिमीज़ इकट्ठे कर लेता है, अलग तरीके से बिहेव करने लग जाता है, ऐसे क्या कौन से सिचुएशंस होते हैं जिसमें वो इस तरीके से एक्ट करता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कहना था और प्राइमरी रीज़न था एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने का, क्योंकि ये बहुत टाइम से इस चीज़ों पर रिसर्च कर रहे थे, तो ये जानना चाहते थे एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि पर्टिकुलरली क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। सो ये मोटिव था इनके रिसर्च को कंडक्ट कराने का। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट को देने वाले जिम्बार्डो, जिसकी आप फोटो अभी देख रहे हैं, ठीक है, इन्हीं की जो है एक्सपेरिमेंट को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो ये है जिम्बार्डो का फोटोग्राफ जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यही है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिम्बार्डो, ठीक है। नाउ जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट की बातें वेरियस जर्नल्स में निकली, ठीक है, वेरियस न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो कि बहुत रियलिस्टिक तरीके से किया जा रहा था, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट की जो डेट्स थी, कब से कब तक ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ये एक्सपेरिमेंट किया गया 14 अगस्त 1971 से लेकर 20 अगस्त 1971 तक, ठीक है। सो बेसिकली 6 डेज़ का ये एक्सपेरिमेंट था, बट इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करना था 2 वीक्स के लिए, ठीक है, 12 से 14 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था, बट इसको 6 दिनों में ही रोकना पड़ा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ ये हम आगे देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, ठीक है, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा अनएथिकल कहा, ठीक है। क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों ने इसको कहा कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा अनएथिकल है, लोगों पर अत्याचार किया गया, ठीक है, और पूरी हिस्ट्री के लिए ये एक ऐसा मतलब एक गलत तरीके का एक्सपेरिमेंट है जो नहीं करना चाहिए था, ठीक है। नाउ अब हम जानेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है। तो साइट आप देख रहे हो, जैसे स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट की साइट साइकोलॉजी बिल्डिंग, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी बिल्डिंग के बेसमेंट में ये कंडक्ट कराया गया बाय डॉक्टर फिलिप्स जी जॉर्ज जिम्बार्डो के द्वारा, ठीक है। नाउ जब इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराया गया तब एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकली, ठीक है, एक ऐड के थ्रू एक न्यूज़पेपर में ऐड देकर ये पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा किया गया। तो मेल कॉलेज स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड थे, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट को लिया और मेल ही होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है उनके साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ प्रिजन लाइफ, ठीक है, उनको ये बोला गया कि हम यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं ऑन प्रिजन लाइफ, प्रिजन में लोग कैसे रहते हैं उसके बिहाफ पे, ठीक है। और इनको $15 पर डे के दिए गए फॉर 1 से लेके 2 वीक्स तक, ठीक है। उनको बोला गया कि हम आपको $15 पर डे के हिसाब से देंगे। अगर $15 पर डे के हिसाब से देखा जाए तो आपके 12 डेज़ के हो जाते हैं, 12 या 14 डेज़ के अंदर अंदर आपका हो जाता है, इट्स
1500 अराउंड कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम पर, 1971 के टाइम पर ये काफ़ी बड़ा अमाउंट था, ठीक है। तो उनको बोला गया कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 14 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और आपको $15 पर डे के हिसाब से आपको दिया जाएगा, जो कि एक दिन का होता है 1000 कुछ रुपये, ठीक है, 1100 के आसपास, 1200 के आसपास आपका होता है, ठीक है। तो एक बड़ा अमाउंट था कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। नाउ आपको इनको बोला गया कि आपको रूम नंबर 248 में जाना है, ठीक है, जॉर्डन हॉल में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा किया गया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे है कि एक्सपेरिमेंट के बारे में दिया हुआ है, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराया गया है। पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करने के लिए न्यूज़पेपर में ऐड दी गई, ऑफ़र किया गया उनको $15 पर डे के हिसाब से, मेल स्टूडेंट्स को ऑफ़र किया गया, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स का सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया गया, ठीक है, कि जो है टेस्ट किया गया कि उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो सही है या नहीं है, ठीक है, वो स्टेबल है या नहीं है। तो उनको बोला गया कि एक साइकोलॉजिकल स्टडी है प्रिजन लाइफ के ऊपर, जिससे जो वॉलंटियर्स हैं वो एग्री हो गए, ठीक है। और वॉलंटियर्स को चूज़ किया गया आफ्टर द असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, कि जो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स हैं वो साइकोलॉजिकली स्टेबल हैं या नहीं। फिर रैंडमली उनको असाइन कर दिया गया, कुछ को प्रिजनर बना दिया गया और कुछ को प्रिजन गार्ड, ठीक है, कुछ को कैदी बना दिया गया और कुछ को गार्ड्स बना दिए गए, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ पर 75 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, 75 लोगों ने एप्लीकेशन दी, जिसमें से जो है जब स्क्रीनिंग की गई तो 24 को सेलेक्ट किया गया, ठीक है। आप समझ गए कि 75 लोगों में से, ठीक है, 75 लोगों ने एप्लीकेशन दिया, जिसमें से 24 लोग जो हैं वो सेलेक्ट हुए, ठीक है, फॉर 2 वीक प्रिजन सिमुलेशन, ठीक है, 2 वीक का प्रिजन सिमुलेशन। सिमुलेशन इज़ एक ऐसा एनवायरनमेंट जो असली प्रिजन की तरह लगे, ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट जो असली लगे पर वो असली नहीं होता है, वो मॉडल की तरह होता है, ठीक है, उसमें नकली एनवायरनमेंट होता है पर ऐसा आभास कराया जाता है कि वो एक असली एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसे सिमुलेशन कहते हैं, ठीक है। नाउ आई होप दिस विल क्लियर टू यू। जब ये एक्सपेरिमेंट कराया गया तो एप्लीकेंट्स को प्रीडोमिनेंटली वाइट जो है को चूज़ किया गया। एक ही पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को क्यों चूज़ किया गया, ताकि बाद में चल के कोई ये बात ना हो कि आधे लोग ब्लैक चुने गए, आधे लोग वाइट चुने गए। तो एक पर्टिकुलर, आपने देखा होगा जब हम रिसर्च करते हैं तो एक पर्टिकुलर सैंपल लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम एक क्राइटेरिया सेट करते थे कि यही चीज़ होनी चाहिए। तो वाइट लोगों को लिया गया, ठीक है, और जो है मिडिल क्लास लोगों को यहाँ पर लिया गया, और जो है जो कि साइकोलॉजिकली स्टेबल हों और हेल्दी हों। तो इस तरीके से लोगों को चूज़ किया गया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स वाज इंटेंशनली सेलेक्टेड। जो यहाँ पर कैंडिडेट्स चुने गए वो इंटेंशनली सेलेक्टेड थे। क्यों इंटेंशनली सेलेक्टेड क्यों थे? क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन क्रिमिनल बैकग्राउंड का है तो उसको जेल में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर वो पहले से ही कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, वो जेल जा चुका है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर वो साइकोलॉजिकली दिमागी रूप से सही नहीं है या मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो सही से पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, तो एक्सपेरिमेंट कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ऐसे बंदों को चुन के हटा दिया गया जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या मेडिकल प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो है चुना नहीं गया। अब जिम्बार्डो ने खुद भी इस जो है एक्सपेरिमेंट में सुपरिटेंडेंट की भूमिका निभाई, ठीक है। जिम्बार्डो ने खुद इस टेस्ट में सुपरिटेंडेंट का काम किया, ठीक है, एज अ सुपरिटेंडेंट उनका रोल था, ठीक है। क्यों उनका रोल था? क्योंकि आप जितना चीज़ों को पास से देख पाओगे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रहते हुए जितना अच्छे से देख पाओगे उतना दूर रहकर नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पूरे एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए वो खुद भी वहाँ पर जो जिम्बार्डो थे वो सुपरिटेंडेंट के रोल में थे। वो मीडिएट करते थे डिस्प्यूट को, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता तो उसको ख़त्म करने में, या आप कह सकते हो कि डिस्प्यूट को बढ़ाने में, ठीक है, जिस भी तरीके से रिक्वायरमेंट रहती थी वो काम करते थे, ठीक है। तो बिटवीन द गार्ड्स और प्रिजनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए या कोई इंस्ट्रक्शंस देनी हो तो ये पर्टिकुलर काम वो करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे गार्ड्स को क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आप जो है प्रिजनर्स को डोमिनेट करो, बट फिजिकल वायलेंस के थ्रू नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप उनको किसी
अदर तरीके से, लाइक उनको नींद ना लेने दो पूरी तरीके से, वो मतलब उनको परेशान करना है किसी ना किसी तरीके से, पर उनको फिजिकल कोई वायलेंस नहीं करना है, ठीक है। उनको खाना मत दो, उनको सोने मत दो, ठीक है। सज़ा दे दो, उनको उन्होंने कोई गलती कर दी तो उस तरीके से कोई सज़ा दे दो, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें उनको बोली गई कि आपको फिजिकली कुछ वायलेंस नहीं करना है, फिजिकल वायलेंस को छोड़ के आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ कही गई, ठीक है। और यहाँ पर जो है जिम्बार्डो के एक रिसर्च असिस्टेंट भी थे जो कि ग्रेजुएट हैं, ठीक है, जिनका नाम है डेविड जेफ, ठीक है। इनका क्या रोल था? वार्डन का रोल था, ठीक है। मतलब पहले सुपरिटेंडेंट, फिर वार्डन थे, रिसर्च असिस्टेंट जो कि अंडर ग्रेजुएट हैं, ठीक है। और उनका नाम है डेविड जेफ, ठीक है। और उसके नीचे गार्ड और फिर प्रिजनर्स, तो 4 टाइप के लोगों का यहाँ पे रोल था, ठीक है। अब कुछ बातें यहाँ पे क्रिटिसिज्म में ये भी कहा जाता है कि जो डेविड जेफ थे, इन्होंने बहुत सारी तरीके से जो है सिचुएशन को बिगाड़ने की कोशिश की, बट ये क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने जो है गार्ड्स को मतलब भड़काया कि आप लोग गार्ड हो, आप गार्ड की तरह दिखाओ, है ना, और गुस्सा करो प्रिजनर्स पे। तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसे भड़काने वाली की ताकि एक्सपेरिमेंट जो है अच्छे से हो सके, ठीक है। और जो एक्सपेरिमेंट का क्रक्स है वो बाहर आ सके, ठीक है, उनका उद्देश्य पूरा हो सके। बट ये क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों का कहना है और जिम्बार्डो इस बात से नकारते हैं, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले, मीन्स जब हमारा डे 1 स्टार्ट होगा उससे पहले एक ओरिएंटेशन सेशन हुआ, ठीक है, फॉर गार्ड्स, जिसमें उन्हें बताया गया कि गार्ड्स को किस तरीके से आपको वर्क करना है, ठीक है। आपको प्रिजनर्स को जो है फिजिकली कोई हार्म नहीं करना है, उनको खाना मत दो, उनको सोने मत दो, ठीक है। बट आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, ठीक है, ठीक है। बट आपको फिजिकली कुछ हार्म नहीं करना है, ऐसा जिम्बार्डो ने कहा। बट ऐसा बाद में सामने आया जब क्रिटिसिज्म हुआ इस चीज़ का, तो काफ़ी चीज़ें बोली गई कि ऐसा नहीं हुआ, उनको उनका खाना पीना रोका गया बहुत टाइम तक, पर्टिकुलर टाइम तक नहीं, एज अ पनिशमेंट नहीं, बट उनको काफ़ी दिनों तक भूखा रखा गया। और ये भी बोला गया कि उनको पानी नहीं दिया जाता था। तो इस तरीके से वायलेंस हुआ है, ठीक है। बट ये सिर्फ क्रिटिसिज्म करने वालों का कहना है, जिम्बार्डो इस बात से नकारते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो रिसर्चर है, ठीक है, मीन्स जो जिम्बार्डो हैं उनके जो वार्डन हैं, ठीक है, उन्होंने जब सभी गार्ड्स को क्या दिया? वुडन बैटन दी, ठीक है, वो स्टिक होती है जिससे मारते हैं लोगों को, वो बैटन दी ताकि वो एक स्टेटस मेंटेन कर सके कि हाँ आप लोग प्रिजनर से अलग हो, ठीक है। और उनको एक सिमिलर टाइप के क्लोथ्स दिए गए, ठीक है, जैसे एक्चुअल गार्ड्स के पास होते हैं। तो इस तरीके से उनको अलग दिखाने के लिए कि हाँ आप गार्ड्स हो, उनको वो स्टेटस दिलाने के लिए उनको वुडन बैटन्स भी दिए गए, ठीक है, ताकि वो लोग अपने आप को समझ सके कि हाँ हम गार्ड्स हैं, ठीक है। नाउ ओरिएंटेशन में गार्ड्स को ये बोला गया कि आपको एक्सर्ट पावर ओवर द प्रिजनर्स, आपको अपना पावर दिखाना है प्रिजनर्स के ऊपर, ठीक है। फिजिकल हार्म नहीं करना, बाकी कुछ भी करो, ठीक है। एट द सेम टाइम प्रिजनर्स को ये फील कराना है कि वो एक एक्चुअल प्रिजन में है, ठीक है। क्या कहा गया कि आप भले ही फिजिकली हार्म मत करो, ठीक है। गार्ड्स को ये इंस्ट्रक्ट किया गया कि भले ही आप फिजिकल हार्म मत करो, बट उनको प्रिजनर्स को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि वो एक एक्चुअल जेल में है, उनको पूरा रियलाइज़ होना चाहिए कि वो जेल में है। अब भाई आप कैदी हो, ठीक है, आप, मैं मान लो कि आपको एक चोर और पुलिस, एक पर्सन को चोर असाइन कर दूं और एक पर्सन को पुलिस, ठीक है, और मैं उन्हें बोलूं कि आपको बिल्कुल ऐसे फील कराना है कि हाँ भाई तुम चोर हो और मैं पुलिस हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से फील, तो वो तो कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का ही उनको बात बोला गया है कि भले ही आप उनको फिजिकली हार्म मत करो, ठीक है, ऐसा दिखना नहीं चाहिए कि आपने उनको फिजिकली हार्म किया है, ठीक है, बट आप उनको ये भी रियलाइज़ कराओ कि आप, उनको लगना चाहिए कि हाँ मैं कैदी हूँ, ठीक है, और मेरे को मारा जा रहा है, मेरे को डांटा जा रहा है, या जो भी किया जा रहा है, ठीक है। तो उनको एक्चुअल प्रिजन वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो ये पर्टिकुलर चीज़ कही गई इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। नाउ टू कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो लेटर इन द एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? सम गार्ड्स बिकम मोर एग्रेसिव, बहुत कुछ गार्ड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, ठीक है। सम गार्ड्स बिकम मोर एग्रेसिव, वो प्रिजनर्स के जो कॉट हैं, मीन्स जो उनकी खाट है या उनके जो बिछाने वाली चीज़ें हैं उनको छीन लेते थे, उनको सोने नहीं देते थे, या उनको फ्लोर पे सोना पड़ता था, ठीक है। कॉट मतलब होता है खाट, कोई ऐसी चीज़ जिस पे पर्सन सोता हो, ठीक है।
तो उनको उस चीज़ पे सोने नहीं दिया जाता था। उनको बोला जाता था जो आप बकेट नहाने के लिए यूज़ करते हो या अपने खाना वाना के लिए यूज़ करते हो वही आपको वॉशरूम में भी लेके जाना है, ठीक है, टॉयलेट में भी लेके जाना है। और फिर उनको बोलते थे कि नहीं आप इसको यूज़ नहीं करोगे। तो इस तरीके से उनको मेंटली परेशान किया जाता था, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं की जाती थी, ठीक है। अब जब भी ये सब अत्याचार हो रहे थे ना तो जिम्बार्डो इस चीज़ में इंटरवीन करते थे ना ही उनको रोकते थे, ठीक है, जो हो रहा है होने दो, गार्ड्स जो भी कर रहे हैं उनको करने दो। तो उनको कोई भी तरीके का रोक टोक नहीं था, ठीक है। ना ही उनको डांटा जाता था कि अगर तुम गलत कर रहे हो ऐसे मत करो, है ना। अगर वो गार्ड्स प्रिजनर्स को मारते थे या कुछ भी उनके साथ गलत व्यवहार करते थे तो कोई भी उनको रोका नहीं जाता था, उनको डांटा नहीं जाता था। उनको हर चीज़ का अप्रूवल था कि आप कुछ भी करो, आपकी मर्जी है, ठीक है, आपका जेल है, ठीक है। इस तरीके से उनको इजाज़त थी कि आप कुछ भी करो। प्रिजनर्स को ये फील होना चाहिए कि ये प्रिजन में है, जेल में है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेस देन 2 फुल डेज, 2 पूरे दिन भी नहीं निकले थे, मीन्स एक या एक से थोड़ा सा ज़्यादा दिन बीता होगा। एक इनमेट ने प्रिटेंड करना शुरू किया कि वो डिप्रेशन में जा चुका है, ठीक है। उसने ऐसी चीज़ें दिखाई, मतलब ऐसी जताने की कोशिश की कि वो डिप्रेशन में है, अनकंट्रोल्ड, उसको कंट्रोल्ड नहीं किया जा सकता, ऐसा उसने दिखाया, प्रिटेंड करने की कोशिश की। और अदर मेंटल डिसफंक्शंस कि वो सही से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। द प्रिजनर्स वॉज इवेंचुअली रिलीज्ड आफ्टर द स्क्रीमिंग। जब वो प्रिजनर्स चिल्लाने लग गया या परेशान होने लग गया तो उसको रिलीज़ कर दिया गया और उसकी जगह पे एक नया प्रिजनर जो है वो लाकर रख दिया गया, ठीक है, उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। बाद में जो है ये बात सामने आई कि उस इनमेट ने कहा कि वो वहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए उसने ये सब बहाना किया, ठीक है। कोई उसको मेंटल ब्रेकडाउन नहीं था, वो बस वहाँ से निकलना चाहता था, ठीक है। बट ये भी बात है कि वो वहाँ से क्यों निकलना चाहता था, ठीक है। तो उसने कहा कि वो उसकी स्टडीज़ ख़राब हो रही थी या वो स्टडी के लिए वहाँ से निकलना चाहता था, वो वहाँ नहीं रहना चाहता था। बट इस बात में क्या सच्चाई है क्या नहीं है, जिम्बार्डो इस बात को मानते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन ने ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश की कि वो डिप्रेशन में है, ठीक है। बट जो क्रिटिक्स हैं, ठीक है, जो क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं, उनका कहना है कि नहीं वो पर्सन जो है वो नाटक करके ऐसे निकल गया, ठीक है। सो पर्टिकुलरली ये हुआ, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम यहाँ पर रिजल्ट्स की बात करेंगे कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट का निचोड़ क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, क्या जो है जिम्बार्डो अपनी बात को प्रूव कर पाए या नहीं। द गार्ड्स वॉन कम्प्लीटली कंट्रोल ओवर ऑल देयर प्रिजनर्स। गार्ड ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया अपने सभी प्रिजनर्स के ऊपर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो है एक प्रिजनर है वो हंगर स्ट्राइक पर उतर आया, ठीक है। क्योंकि वो उतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि उसने कहा कि अगर तुम मुझे इस जेल से बाहर नहीं निकालोगे तो मैं भूख हड़ताल पे चला जाऊँगा, ठीक है। और इस बात से गुस्सा होकर, मतलब गार्ड्स का इतना एग्रेशन बढ़ चुका था कि उसने इस बात से गुस्सा होकर, ठीक है, उस प्रिजनर्स को क्या किया, 3 घंटे के लिए उसको एक अकेले कमरे में, ठीक है, अकेले जहाँ बहुत छोटी सी जगह है, जैसे कि एक घुटन वाले रूम में, ऐसी जगह पे उसको बिना खाना पानी दिए, ठीक है, उसको एक कमरे में बंद कर दिया। जो कि ये रूल नहीं था, रूल था कि आप 1 घंटे के लिए अगर सज़ा दोगे तो 1 घंटे या उससे कम समय के लिए आप सज़ा दे सकते हो, ठीक है। लेकिन गार्ड्स जो हैं वो इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो किसी और को कुछ समझते ही नहीं हैं, ठीक है। गार्ड्स अपने आप को जो है रियल गार्ड समझने लग जाते हैं कि ये हमारी जेल है और हम जैसा बोलेंगे वैसा ही होना चाहिए। तो एक उसमें से प्रिजनर जो है वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो बोलता है कि अगर मुझे यहाँ से नहीं निकाला गया तो मैं भूख हड़ताल करूँगा, ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊँगा। तो उन्होंने क्या किया, उसको खाना भी नहीं दिया और उसको एक ऐसी अकेले जगह में बंद कर दिया। और कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी छोटी सी जगह जहाँ आपको अकेले बंद कर दिया जाए, जहाँ पे आप सांस लेने में दिक्कत हो, या ऐसी घुटन भरी जगह, ठीक है, एक सीमित जगह। तो ऐसी जगह पे उसको 3 घंटे के लिए बंद कर दिया गया उस प्रिजनर्स को, ठीक है, जो कि रूल के अगेंस्ट था। तो उन्होंने मतलब वो अपने जो गार्ड हैं प्रिजनर्स को इतना कंट्रोल में कर लिया था और खुद मतलब जो है कि हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है और हम ही सब कुछ हैं, तो वो अपनी चलाने लग गए थे, ठीक है। मीन्स इस तरीके से वो कंट्रोल कर लिए थे प्रिजनर्स को कि वो प्रिजनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए थे, ठीक है। नाउ प्रिजनर्स एंड गार्ड्स हैड रैपिडली अडेप्टेड टू देयर रोल। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है जो प्रिजनर हैं और गार्ड्स हैं
उन्होंने अपने रोल को अडेप्ट कर लिया, स्टेपिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज, ठीक है, ऑफ व्हाट हैव बीन प्रेडिक्टेड और लीडिंग डेंजरस और साइकोलॉजिकल डैमेजिंग सिचुएशन। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, जो भी रोल जिसको दिए गए थे वो सिचुएशन, वो रोल उन लोगों ने अडेप्ट कर लिए, ठीक है। क्या अडेप्ट कर लिया, तो गार्ड्स को जो रोल दिया गया था वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, ठीक है। उन्होंने अपने आप को सचमुच का गार्ड समझना शुरू कर दिया, उनके अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं बची थी, ठीक है। वो यही सोच ही नहीं रहे थे कि हम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो ये सच में मानने लगे थे कि हम इस जेल के गार्ड हैं और हम जो हैं वो प्रिजनर्स पर अपना रौब जमाएंगे, ठीक है। और प्रिजनर्स जो थे वो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे, इतने ज़्यादा अपसेट और सैड हो चुके थे कि वो बस उस जेल से निकलना चाहते थे, ठीक है। सो यहाँ पर साइकोलॉजिकली डैमेजिंग सिचुएशन आ गई थी, लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे, गार्ड्स इतने अग्रेसिव हो गए थे और प्रिजनर्स इतने सैड हो गए थे कि वो इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे किसी भी तरीके से, ठीक है। इसलिए वो लोग हंगर स्ट्राइक और ये सब पे उतर आए, ठीक है। सो यहाँ पर जो पर्टिकुलर अडेप्टेशन ऑफ रोल है वो बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहा था, ठीक है। जिम्बार्डो ने रिफ्लेक्ट किया ये मैसेज की स्टडी, जो जिम्बार्डो अपनी स्टडी कर रहे थे, ठीक है, सिचुएशन की, ठीक है, सिचुएशन कैन हैव अ मोर पावरफुल इन्फ्लुएंस ओवर अवर बिहेवियर। मीन्स एक सिचुएशन जो है, पर्टिकुलर सिचुएशन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है एक पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर पे, ठीक है, जिसको मोस्ट पीपल अप्रिशिएट करते हैं, कुछ रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपके सामने आए, तो अगर वो मान लो सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आपके बिहेवियरल में चेंजेस आने लग जाए, जैसे कि एक चोर है ठीक है, वो चोर कब बनता है, जब उसके पास या तो खाने के लिए कुछ ना मिल रहा हो, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, मनी की प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो वो चोरी करने लग जाता है, अपने बिहेवियर में चेंज ले आता है और चोरी करने लग जाता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के आने से जब बिहेवियर जो है वो चेंज होने लग जाए, तो सिचुएशन क्या है, मोर पावरफुल है और ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है आपके बिहेवियर को, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कहना था जिम्बार्डो का, ठीक है। जिम्बार्डो ने क्या कहा, एक सिचुएशन जो है वो ज़्यादा पावरफुल बन जाती है और हमारे बिहेवियर को चेंज कर सकती है। अब अपनी बुक में, ठीक है, जिम्बार्डो ने जो लूसीफर इफेक्ट है, जिम्बार्डो ने जर्नल में अपनी एक बात कही, जिसमें लूसीफर इफेक्ट नाम के एक जर्नल या फिर आप बुक कह लो, उसमें जिम्बार्डो ने कहा कि ह्यूमन कैन नॉट बी डिफाइंड एज गुड और इविल। ह्यूमन जो है वो गुड, अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता उसको, क्यों, क्योंकि एबिलिटी टू एक्ट बोथ स्पेशली इन द हैंड ऑफ द सिचुएशन, वो दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है कि, पर ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। अगर वो खुशहाल सिचुएशन में है तो वो अच्छा ही प्रिटेंड करेगा, ठीक है, अगर वो बुरी सिचुएशन में है तो वो बुरा हो जाएगा, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर कहना था जिम्बार्डो का। जिम्बार्डो ने अपने लूसीफर इफेक्ट नाम के एक जर्नल में या बुक कह लो, उसमें ये बात बताई कि जिम्बार्डो का कहना था कि ह्यूमन अच्छा या बुरा नहीं होता, सिचुएशन उसको अच्छा या बुरा बना देती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर बात थी, ठीक है। नाउ ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर एंड होता है, एक्सपेरिमेंट की बात की हमने, रिजल्ट्स की बात की, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे 5 क्वेश्चंस को। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आधा घंटा के अराउंड हो गया, ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ के फॉर्म में इस बार मर्ज साइकिल में क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ आया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज़, आप लोग पर्टिकुलरली मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितने सही जवाब दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि नेम द साइकोलॉजिस्ट हु लीड दिस रिसर्च। ये रिसर्च किस साइकोलॉजिस्ट ने की थी? तो सभी को आंसर, आई होप जिन्होंने अच्छे से सुना है उनको पता होगा कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जिम्बार्डो ने इस पर्टिकुलर रिसर्च को कंडक्ट कराया था, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि व्हाट वेंट रॉन्ग इन द एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ विच इट वॉज टर्मिनेटेड ऑन द 6th डे। इस एक्सपेरिमेंट को छठे दिन ही बंद क्यों करना पड़ा? मैंने आपको बताया ना कि 14 अगस्त से 20 अगस्त तक ये एक्सपेरिमेंट चला, बट ये एक्सपेरिमेंट जो है वो 12 से 14 दिन का था, लेकिन इसको 6 दिन में ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस आप देख सकते हो, द एक्सपेरिमेंट वॉज बोरिंग, बोरिंग तो नहीं था एक्सपेरिमेंट। द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन आस्क द रिसर्चर टू स्टॉप, द एडमिनिस्ट्रेशन ने भी नहीं बोला। प्रिजनर्स फेल्ट अपसेट एंड ह्यूमिलेटेड, प्रिजनर्स को दुखी महसूस हो रहा था और ह्यूमिलेटेड महसूस हो रहा था, इसलिए द प्रिजनर्स एंड गार्ड बिकम फ्रेंड्स, प्रिजनर्स और गार्ड जो थे वो फ्रेंड बन गए, इसलिए। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द एक्सपेरिमेंट वॉज हाईली अप्रिशिएटेड, वॉज हाईली क्रिटिसाइज्ड, रिजल्ट इन द डेवलपमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ एथिकल गाइडलाइंस,
ठीक है, एंड रिजल्ट इन द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ गार्ड्स। तो ये एक्सपेरिमेंट किस बारे में था? सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, जिसमें गार्ड्स के बिहेवियर को और उसके एथिकल गाइडलाइंस और रूल बिहेवियर को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस स्टडी शोज दैट वी बिहेव अकॉर्डिंग टू आवर। ये स्टडी हमें क्या बताती है कि हम अपने जो है हम किस तरीके से बिहेव करते हैं। यह अध्ययन प्रदर्शित करता है कि हम अपने डैश के अनुरूप व्यवहार करते हैं। हम किसके अनुरूप व्यवहार करते हैं? तो हम अपने रोल के अनुरूप, ठीक है, जो रोल हमें असाइन किया हुआ तो होता है हम उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं। अगर मुझे एक रोल दिया गया एक बेटी का, तो मैं एक बेटी के रूप में ही व्यवहार करूँगी। अगर मुझे एक रोल दिया गया एक मदर का, तो मैं एक मदर के रूप में ही व्यवहार करूँगी। ठीक है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, now coming back to the next question, which is this is the last question. This experiment is known as, इस एक्सपेरिमेंट को किस नाम से जाना गया? ठीक है, तो इस प्रयोग को किसके रूप में जाना जाता है? तो सभी को ये आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ दिस वीडियो इज़ एंड हेयर। So if you like the video, please do like, comment, share and subscribe to my channel and अपने जो साइकोलॉजी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। एंड अगली वीडियोस को देखने के लिए, आगे की वीडियोस को देखने के लिए आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, अदर वीडियोस को देख सकते हैं। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। इट्स बीइंग 30 मिनट्स जब आप मुझसे सुन रहे हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर, थैंक यू। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।